15 कैमरे भी जो नहीं पकड़ पाए, फौरन शुभमन गिल ने पकड़ लिया। एक रन के लिए बीच मैदान पर अंपायर से भिड़ गए गिल, तो फैंस रह गए हक्के बक्के। अचानक कूल रहने वाले गिल को क्यों आ गया भारी गुस्सा, देखकर दंग रह गए टीम के लोग। बीच बचाव करने आशीष नेहरा को आना पड़ा। कहानी 17वें ओवर की। अगर अंपायर से ना लड़ते गिल तो गुजरात बहुत पहले जीत जाती मैच। बहस के चलते गुजरात को गंवाने पड़े 5 रन, देखकर दर्शक भी रह गए सन। लोग तो शुभमन गिल की तुलना कैप्टन कूल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी से करने लगे थे। ऐसा लगने लगा था कि स्थिति और हालात चाहे जैसे भी हो, शुभमन गिल को तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है। लेकिन राजस्थान के खिलाफ मैच में शुभमन गिल के गुस्से की वजह से गुजरात को 5 रन का नुकसान झेलना पड़ा। बीच मैदान पर अंपायर के एक फैसले ने शुभमन गिल को हत्थे से उखाड़ दिया। जिस शुभमन गिल में भारत के भविष्य का कप्तान नजर आ रहा था, उसी शुभमन गिल को इतना गुस्सा देखकर अंपायर, मैच रेफरी और यहां तक कि आशीष नेहरा भी हैरान और परेशान थे। वो कहा जाता है ना कि अगर हमने शराफत छोड़ दी तो हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। आज तो शुभमन गिल ने इसे साबित भी कर दिया। शुभमन गिल बतौर कप्तान पहली बार आईपीएल के मैदान में उतरे। गुजरात टाइटंस ने उन्हें सीजन की कप्तानी सौंपी थी और एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए ये उम्मीद लगाई थी कि इस बार गुजरात सारे मैचेस जीतेगी। यही वजह है कि ये खिलाड़ी कुछ अलग ही अवतार में नजर आ रहा है। आमतौर पर मैदान में कूल रहने वाले शुभमन गिल ने बुधवार को राजस्थान के खिलाफ मैच में अपना आपा खो दिया। शुभमन गिल अंपायर के एक फैसले पर इतना भड़क गए कि सीधा अंपायर से भिड़ गए, जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस को 5 रनों का नुकसान हो गया। सवाल ये कि आखिर अंपायर ने ऐसा क्या किया, ये आपको बताते हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में आखिर क्या हुआ और क्या है 17वें ओवर की कहानी। राजस्थान के बल्लेबाजी के दौरान 17वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने विवाद खड़ा कर दिया। मोहित शर्मा ने ओवर फेंकी, आखिरी गेंद फेंक रहे थे जिसे अंपायर ने वाइड दिया। इस फैसले को गुजरात ने डीआरएस से चैलेंज किया। तीसरे अंपायर ने रिप्ले देखा और गेंद को वैध करार दिया, लेकिन अचानक कुछ ही सेकंड बाद तीसरे अंपायर ने अपना फैसला पलट दिया। ये सब देखकर शुभमन गिल हैरान रह गए। उन्होंने मैदानी अंपायर से बात की। ये बातचीत काफी देर तक चलती रही। गिल का नाराज होना जायज भी था, क्योंकि तीसरे अंपायर ने अचानक अपना फैसला पलटा था। हालांकि मैदानी अंपायर ने गिल को शांत कराया, लेकिन इसके अगले ही पल गुजरात को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मोहित शर्मा की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने चौका लगा दिया और इस तरह गुजरात को कुल 5 रनों का नुकसान हुआ। अगर तीसरा अंपायर उस गेंद को वाइड नहीं देता तो मोहित शर्मा की आखिरी बॉल पर बाउंड्री भी नहीं लगती। राजस्थान रॉयल्स की पारी की बात करें तो कप्तान संजू सैमसन और युवा बल्लेबाज रियान पराग ने गुजराती गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। गुजरात ने राजस्थान के ओपनर यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर को जल्दी आउट कर दिया, लेकिन इसके बाद रियान पराग और संजू सैमसन ने तीसरे विकेट के लिए 78 गेंदों में 130 रन जोड़ दिए। रियान पराग ने 5 छक्कों के दम पर 76 रन बनाए। वहीं संजू सैमसन ने 38 गेंदों में नाबाद 68 रनों की पारी खेली। हालांकि एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि गुजरात ये मैच हार चुका है। राशिद जब बल्लेबाजी करने मैदान पर आए थे तब गुजरात को 15 गेंदों में 42 रन की दरकार थी। हालांकि 18वें ओवर में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी गुजरात की टीम। बाकी बचे 2 ओवर में गुजरात को चाहिए थे 35 रन। लक्ष्य बहुत मुश्किल लग रहा था। संजू सैमसन ने कुलदीप सेन को गेंदबाजी आक्रमण पर लगा दिया, लेकिन उनके इस ओवर में राशिद खान और राहुल तेवतिया ने इतनी पिटाई की कि 20 रन ठोक डाले। इस ओवर में कुलदीप सेन ने एक नो बॉल फेंकी तो 2 वाइड गेंदें फेंक दी। 19वें ओवर में कुलदीप सेन टीम के लिए विलेन साबित हुए। आखिरी ओवर में अब गुजरात को 6 गेंदों पर सिर्फ 15 रन की दरकार थी। शुरुआत की 4 गेंदों से राशिद खान ने 11 रन बना डाले। 2 गेंदों से अब गुजरात को 4 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर 2 रन बने, लेकिन तेवतिया रन आउट हो गए। गनीमत यह थी कि स्ट्राइक पर राशिद खान थे, जिन्होंने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर हारी हुई बाजी को जिता दी और राजस्थान के जबड़े से जीत छीन कर गुजरात की झोली में डाल दी। वैसे गुजरात की इस जीत पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।